एमपी में 13 दिनों की मशक्कत के बाद आखिर पुलिस ने अर्चना तिवारी नेपाल बॉर्डर से उसे बरामद कर लिया है। मामले पर रेल एसपी ने एशियन न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कैसे अर्चना तिवारी को बरामद किया गया है। आप भी सुनिए। आर्थिक राजधानी इंदौर से अर्चना तिवारी नामक एक महिला 7 से 8 तारीख के बीच में गुम हो जाती है और इसके बाद जो है वो लापता होने की रिपोर्ट जो है रेलवे में दर्ज होती है। रेल एसपी हमारे साथ सर, कामयाबी बहुत बड़ी मिली है आपको सर। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम को ही बधाई है सर। हम ये देख रहे थे लगातार कि पहले तो रेलवे पुलिस की अगर हम बात करें तो लगातार अलग अलग एंगलों से तकनीकी को लेकर जांच कर रही थी, लेकिन कई बीच में कई ऐसे सवाल भी निकल कर आए जिसमें ये कहना पड़ा कि ये फेक न्यूज़ है। अगर कहाँ से गुत्थी कुछ लिया आपने से पूरा? देखिए, हम लोग जो है वो बहुत ही कोर चीज़ों के ऊपर लगातार काम कर रहे थे और क्योंकि बहुत ही स्ट्रीमलाइन वे में मेरी पूरी टीमें लगी हुई थी। उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने खंगाले थे। जैसे कि अभी बीच में एक ग्वालियर वाला इशू आया था कि राम तोमर उसके अंदर इन्वॉल्व है। राम तोमर के बारे में जो है वो पहले तीसरे चौथे दिन ही हम लोगों को पता था कि इसकी जो है इसने वो टिकट विकेट निकाला हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट में है, मगर वो उसको हम लोग टटोल चुके थे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया है, रूल आउट करने का प्रयास किया है कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं है। जैसे मिडघाट सर्च करवाया, पूरा की पूरा नर्मदा नदी का सर्च करवाया। तो ग्वालियर वाला और ये सब चीज़ें जो है वो क्योंकि बाहरी एजेंसियाँ जैसे जीआरपी कटनी वटनी एकदम से आके और अलग से कुछ कर दिया, उस वजह से वो हुआ है। अन्यथा जो है वो चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। देखा पूरी सर्चिंग आपने की, मिडघाट की अगर बात करें या इंदौर से कटनी तक के पूरे रेलवे ट्रैक तक छांगाले गए पूरे। लेकिन सर, जिस प्रकार से लड़की लापता होती है, इटारसी के बाहर से आउटर से ही बाहर हो जाती है वो, तो क्या ये एंगल पुलिस के पास नहीं था कि क्या यहाँ से भी ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी अपनी बाइट में कहा है कि हम लोग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते थे, मगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के साथ में कौन सी चीज़ अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीसीटीवी कैमरा। क्यों? क्योंकि अगर 4 से 5 दिन, कहीं पे 5 दिन का कैमरे का फीड होता है, कहीं पे 4 दिन का, कहीं पे 10 दिन का, कहीं पे 15 दिन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तत्काल सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए जाए, हमारी टीमें निकले। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि कहीं पे जो है वो लड़की जंगल वंगल के एरिया में कहीं गिर पड़ा गई है या कुछ हुआ है जो कि हमें इंगित हो रहा था, उसका सामान वहीं पे छूट गया था और लड़की सामान छोड़ के इसीलिए गई थी क्योंकि वो ऐसा लगे, उसका मोबाइल भी मिडघाट में इसीलिए बंद हुआ था क्योंकि ऐसा लगे कि वहाँ पर जो है ये घटना हुई है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उस चीज़ को डिले होता तो उसमें से बहुत सारे हमारे सबूत जो है वो ख़त्म हो जाते, हमें नहीं मिलते। तो उस चीज़ को हम लोगों ने रूल आउट किया, मगर ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे हम लोग दूसरी चीज़ पे काम नहीं कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा तीसरे चौथे दिन ही हम लोग जो है वो तेजिंदर तक पहुँच चुके थे, मगर क्योंकि तेजिंदर का एक यू टर्न ऐसा निकला कि वो किसी दूसरे मामले में उसको पकड़ के लेके चले गए। तो हमारा ये सोचना था कि भाई क्योंकि ये क्रिमिनल व्यक्ति ही है और वहाँ पे इटारसी में इसीलिए था क्योंकि उसका जो है वो घर भी इटारसी स्टेशन के पास में है, इसीलिए वहाँ पे उसकी लोकेशन होगी। ये चीज़ों को सोच के हम लोगों ने उसको फिर साइड में रखा। मगर जब हमारा दायरा बढ़ा और चीज़ों को हम लोगों ने फ़ायदा हमें ये हुआ क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपरली सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किया था। तो जब हमें अगला सारांश का क्लू मिला और उसके थ्रू जब तेजिंदर का कनेक्शन निकल के आया तो चीज़ें हमें एकदम क्लियर हो गई थी और फिर हम लोगों को पता था कि किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। सबसे बड़ी बात थी कि जैसे लड़की इटारसी उतरती है, इटारसी के बाद फिर काठमांडू तक पहुँच जाती है, ऐसा क्या हो गया सर कि किसको काठमांडू जाना पड़ गया सर? जैसे कि मैंने कहा कि लड़की सबसे पहले जब इटारसी उतरती है तो सारे सीसीटीवी डॉच करके उतरती है ताकि किसी को पता ना चले। दूसरा, अपने कोच से नहीं उतरती, किसी भलते ही कोच से वो जो है वहाँ से नीचे उतरती है। उसके बाद में सारे टोल नाके सीसीटीवी कैमरे डॉच करते हुए जो शुजालपुर पहुँचती है। मीडिया में हाइप होता है तो उसके बाद वो पहले से काठमांडू जाना निश्चित नहीं था, पहले से हैदराबाद जाना निश्चित नहीं था, मगर जब मीडिया हाइप हो गया उसके बाद में फिर उसके द्वारा जो है वो हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में जो है वो कि भाई अलग भाषा के लोग हैं वहाँ पर जो रह लेगी, और उसके बाद में फिर जब ज़्यादा हाइप हुआ तो उसके द्वारा जो है वो काठमांडू का सोचा गया क्योंकि उसका जो साथ का दोस्त था उसका काठमांडू में बेस था। आखिरी सवाल है मेरा कि सारांश, तेजिंदर और जो अगर बात करें लड़की की, अर्चना तिवारी की, क्या इन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होगा? अभी तक तो ये मिसिंग पर्सन रिपोर्ट है, लीगल ओपिनियन के लिए हम लोग भेजेंगे। अगर कुछ सेक्शन अट्रैक्ट होता है तो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ है रेल एसपी जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो लड़की के मामले में अगर कोई लीगल ओपिनियन होता है तो उस पर कहीं ना कहीं वो लेकर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज़, भोपाल।